ठीक है। थर्ड पॉइंट, थर्मिस्टर में लिखिए रेजिस्टेंस चेंजेस विद टेम्परेचर वेरी फास्टली। रेजिस्टेंस चेंजेस विद टेम्परेचर वेरी फास्टली। ऑर्डिनरी रजिस्टर में लिखिए रेजिस्टेंस चेंजेस विद टेम्परेचर स्लोली। नोट लिखिए thermistors are generally prepared from oxides of various metals like nickel, copper, cobalt, oxides of various metals, iron, निकल, कॉपर, कोबाल्ट, आयरन, इनसे बनता है, इनसे बनाए जाते हैं। अब यूजेस क्या थर्मिस्टर्स के? व्हाट आर द यूजेस ऑफ थर्मिस्टर्स? तो फर्स्ट यूज है थर्मिस्टर का, these are used to observe small changes in temperature. Small changes in temperature. Second use है, these are used in TV. These are used in TV for saving picture tube. Third है, thermistors are used to establish voltages and for remote sensing. Voltages and for remote sensing. मतलब टेम्परेचर जहां भी हमें कंट्रोल करना है वहां पे हम थर्मिस्टर का यूज करते हैं। जैसे पानी गर्म हो गया गीजर के अंदर, तो वहां थर्मिस्टर लगा होगा, उसकी रेजिस्टेंस एकदम से इंक्रीज हो जाएगी, जिससे क्या होगा, गीजर ऑटो कट हो जाएगा। ठीक है, तो दीज आर यूज्ड, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, दीज आर यूज्ड एज टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट्स इन इंडस्ट्रीज। These are used as temperature control unit in industries. Fifth point लिखिए, these are used in geysers, GYSERS. Geysers, refrigerators, geysers, refrigerators, electric iron, etc.
ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कंसेप्ट दिया था सुपर कंडक्टिविटी का प्रोफेसर के ओन्स ने। इन 1911 में। प्रोफेसर के ओन्स ने ये कंसेप्ट दिया था 1911 में। और उनके अकॉर्डिंगली क्या था कि कुछ ऐसी मेटल्स हैं, कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं, अगर उनका टेम्परेचर हम कम करें तो उन मटेरियल की रेजिस्टेंस डिसअपियर हो जाता है। अदरवाइज रेजिस्टेंस तो हर मटेरियल में होगी, कोई भी मेटल है कंडक्टर, उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी। पर ये कंसेप्ट जब आया सुपर कंडक्टिविटी का कि कुछ ऐसे मेटल्स हैं, कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिनकी रेजिस्टेंस, ठीक है, टेम्परेचर कम करने पे डिसअपियर हो जाती है, मतलब उनके अंदर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं बचती है, इसलिए उनको हम कंडक्टर ना बोल के हम उनको सुपर कंडक्टर बोलते हैं। और ये जो फिनोमिना है, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी। तो लिखिए, अकॉर्डिंग टू दिस फिनोमिना, according to this phenomena, certain metals or alloys according to this phenomena, certain metals or alloys loses their resistance at very low temperature, at very low temperature। ठीक है, and this temperature, this low temperature is called critical temperature। तो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर। This low temperature is called critical temperature। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर। When the temperature of certain metal or alloys, when the temperature of certain metals or alloys decreases, ठीक है, हमने पढ़ा क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। ओके, जब टेम्परेचर कम करेंगे तो कोलिजन जो होंगे वो धीरे धीरे होंगे, जिसके कारण क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम बढ़ जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम बढ़ जाएगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी, है ना। तो जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं मेटल्स का, लिखिए आप, when the temperature of certain metals or alloys decreases, their resistance also decreases। The resistance also decreases। आगे लिखिए, when temperature reaches to certain critical value, when temperature reaches to certain critical value,
then resistance of the material becomes zero. Then resistance of the material becomes zero. This temperature is known as critical temperature. This temperature is known as critical temperature. ठीक है, तो डेफिनेशन क्या आएगी? It is the temperature at which resistance of a conductor disappears it is the temperature at which resistance of the conductor disappears या becomes zero, known as critical temperature. Becomes zero is known as critical temperature. तो ऐसी वैल्यू टेम्परेचर की जिसपे किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस डिसअपियर हो जाती है या जीरो हो जाती है, उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर. तो मरकरी के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, मरकरी के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर जो है ये होता है 4.2 केल्विन, बहुत कम. तो मरकरी सुपर कंडक्टर बनती है जाके 4.2 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर. उसके बाद है लेड पीबी, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 7.2 केल्विन. ठीक है, एक और मेटल है नियोबियम. नियोबियम का क्रिटिकल टेम्परेचर है 9.2 केल्विन. कुछ एग्जांपल आ गए आपके पास सुपर कंडक्टर्स के. ये सारे मटेरियल्स जो हैं, मरकरी 4.2 केल्विन पे सुपर कंडक्टर बनेगा, मतलब इसकी रेजिस्टेंस डिसअपियर हो जाएगी. आपका लेड है, ये 7.2 केल्विन पे इसकी रेजिस्टेंस डिसअपियर हो जाएगी, रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगी. नियोबियम की 9.2 केल्विन. तो ये टेम्परेचर बहुत कम है. तो दीज आर नॉट, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेंटेन सच टेम्परेचर नॉर्मली. ठीक है, अभी साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, वो हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स को बना रहे हैं कि ऐसे सुपर कंडक्टर जो हाई टेम्परेचर पे भी काम कर सके. और जब ये हो जाएगा तो हमारी जो एनर्जी की प्रॉब्लम्स हैं, सुपर कंडक्टर मतलब जिसमें रेजिस्टेंस नहीं, रेजिस्टेंस के कारण करंट हमारा वेस्ट होता है. रेजिस्टेंस के कारण हमारा करंट वेस्ट होता है. तो ऐसा मटेरियल हमें मिल जाए जिसमें रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं होगी, तो करंट की वेस्टेज नहीं होगी, जिससे हमारी एनर्जी सेविंग जो है वो बहुत ज्यादा होनी शुरू हो जाए. आगे है नेक्स्ट डेफिनेशन, व्हाट आर सुपर कंडक्टर्स. व्हाट आर सुपर कंडक्टर्स. Superconductor are the materials superconductors are the materials whose resistance becomes zero, whose resistance becomes zero at critical temperature. ठीक है, तो ऐसे मटेरियल जिनकी रेजिस्टेंस जीरो हो जाती है क्रिटिकल टेम्परेचर पे, उन मटेरियल्स को हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर्स बोलते हैं. नेक्स्ट है, व्हाट इज द कॉज ऑफ सुपर कंडक्टिविटी. What is the cause of superconductivity? It is found that
free electron in a superconductor are free electrons in a superconductor are no longer remain independent but they depend upon critical temperature. What they depend upon critical temperature. Full stop. The vibration of ions which could deflect the electrons, the vibration of ions which could deflect the electrons at critical temperature becomes negligible. Due to which there will be no collision, between, अब रेजिस्टेंस होती है किसकी वजह से, कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द आयंस, ठीक है। अब जब कोलिजन नहीं होंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगी, जीरो हो जाएगी। देयर विल बी नो कोलिजन बिटवीन मूविंग इलेक्ट्रॉन्स with others. Moving electrons with others. Hence, there will be no resistance. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है, हमें पता है इलेक्ट्रॉन क्या था, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। कोई कंडक्टर है, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ने पॉजिटिव एंड की तरफ को मूव करना स्टार्ट किया। जब वो मूव कर रहे होते हैं, हमने पढ़ा था स्टार्टिंग से ही कि उनके कोलिजन्स होते हैं विद अदर एटम या इलेक्ट्रॉन या आयन प्रेजेंट इन द कंडक्टर, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा कि जब हम टेम्परेचर कम करेंगे तो ये जो बाकी के आयन्स हैं, इनकी जो वाइब्रेशन हो रही है, यानी इस तरह से वाइब्रेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आया टकराएगा। अब ये वाइब्रेशन जो होती है निग्लिजिबल हो जाते हैं, जिसके इलेक्ट्रॉन का कोलिजन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन सीधा पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर की तरफ को चला जाता है, जिसके कारण इनके पास कोई भी रेजिस्टेंस ऐसे कंडक्टर्स के अंदर नहीं होगी, सुपर कंडक्टर के अंदर नहीं होगी। अब एप्लीकेशंस क्या है सुपर कंडक्टिविटी की? व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ सुपर कंडक्टिविटी? What are the applications of superconductivity? लिखिए फर्स्ट एप्लीकेशन, superconductors are used in making strong electromagnets. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने हैं तो हम क्या करते हैं, सुपर कंडक्टर्स का यूज करते हैं। सेकेंड है सुपर कंडक्टर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, सुपर कंडक्टर्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल in the study of material science.
in the study of material science. ठीक है, थर्ड है superconductors can be used for the transmission of electric power. Superconductors can be used for the transmission of electric power. ठीक है बेटे, तो ये तो यूजेस थे, एप्लीकेशन थी सुपरकंडक्टर्स की। आगे है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आपने 10th में भी किया है। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। आपने 3 रेजिस्टर ले लिए, एक के रेजिस्टेंस R1 है, दूसरे की R2 है, तीसरे की R3 है, तीनों को आपने सीरीज में जोड़ दिया विद द हेल्प ऑफ ए बैटरी। बनाइए, और इससे करंट फ्लो हो रहा है I, और पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने अप्लाई किया बैटरी से हमें मिल रहा है वो है V। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस V1, दूसरे के अक्रॉस V2, तीसरे के अक्रॉस V3 आ जाएगा। लिखिए, बन गया? अंशुल बन गया बेटे? यस सर। लिखिए, कंसीडर 3 रजिस्टर्स। अंशुल म्यूट करो खुद को। कंसीडर 3 रजिस्टर्स having resistances R1, R2, R3 connected in series with a battery having potential difference V, connected in series with a battery having potential difference V. Let capital I be the current flowing through, करंट तीनों में सेम रहेगा, flowing through R1, R2, R3। ठीक है अंजलि? यस तीनों से करंट जो है वो सेम ही फ्लो करेगा, इसमें भी आई होगा, इसमें भी आई होगा, इसमें भी आई होगा, पर तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज में डिफरेंट होगा, पैरेलल में सेम होता है। ठीक है, वो देखते हैं।
R1, R2, R3 लिखा ना, such that their potential difference becomes V1, V2, V3. Therefore, by Ohm's law, क्या आएगा? V1 is equal to I R1, V2 is equal to I R2, and V3 is equal to I R3. But V क्या है? V1 plus V2 plus V3. पुट कर दो वैल्यू. I R1 plus I R2 plus I R3. ठीक है, तो ये आ गया V. यहां से I कॉमन आ जाएगा. R1 plus R2 plus R3 आ गया. ठीक है बेटे, चले आगे. तो बट ऐसे लिख लो, इफ आर एस इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ RS is the effective resistance of series combination of resistors, then V is equal to IRS. पिछली इक्वेशन को नंबर दे दो 1 और इसको नंबर दे दो 2. तो लिखोगे पुट 2 in 1. क्या आ जाएगा? IRS is equal to I into V1 plus V2 plus V3. I से I कट गया, तो RS आ गया मेरे पास V1 plus V2 plus V, सॉरी मैंने कुछ गलती कर दी. R1 plus R2 R1 R2 plus R3 आना है ना. R1 plus R2 plus R. यहाँ पे ध्यान रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर RS जो है इट इज ग्रेटर देन R1, RS इज ग्रेटर देन R2 और RS इज ग्रेटर देन R3. इससे पहले हमने ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स किया था. तो 3 है, एक कैपेसिटर की ग्रुपिंग है, एक रेजिस्टेंस की ग्रुपिंग है और एक है आपका सेल्स की ग्रुपिंग. ठीक है, तो ये आ गया सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए. नेक्स्ट है obtain an expression for equivalent resistance. Obtain an expression for equivalent resistance of parallel combination of resistors. इसमें आपने रेजिस्टर्स को
पैरेलल में जोड़ना है। R1, R2, R3 तीनों में अब पोटेंशियल सेम रहेगा। इनको हमने आपस में जोड़ दिया और साथ में इनको बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, अब यहां से करंट आएगा I, ठीक है, जिस I1 जाएगा R1 में, I2 जाएगा, ठीक है, टोटल I होगा, उसके पार्ट हो जाएंगे, I3 जाएगा R3 में। तो लिखिए, कंसीडर, बना लिया? बन गया बेटे? Yes, sir. तो लिखिए, कंसीडर 3 रेजिस्टर्स R1, R2, R3 connected in parallel with a battery of potential difference V. With a battery of potential difference V. Let I1 be the current passing through R1, I2 passing through R2, I3 passing through R3. And the potential across all resistors remain same. Now by Ohm's law, I1 is equal to V upon R1, I2 is equal to 10th में किया आपने ये R2, I3 is equal to V upon R3. तो I क्या है? इन तीनों का सम है, I1 प्लस I2 प्लस I3, पुट कर दो, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3 आ गया। इनसे V कॉमन ले लो, तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ठीक है, if Rp is the equivalent resistance, Rp is the equivalent resistance of parallel combination of resistors then
I is equal to V upon R P। इसको सेकंड ले लो, पिछली वाली इक्वेशन को नंबर दिया हमने, इसको नंबर दे दो 1, पुट 2 in 1, तो V upon RP is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3, साथ में मल्टीप्लाई क्या हो रहा है V, तो V से V कट जाएगा, then you will get 1 by RP is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। ठीक है बेटे, which is the equivalent resistance of parallel combination of resistors। कल करेंगे हम कलर कोडिंग, रजिस्टर्स, कल करेंगे कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, पढ़ना इसको अच्छे से, रिवाइज करना, कल मिलते हैं फिर। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. थैंक यू बेटा।